दासबोध का यह पहला समास एक परिचय है, लेकिन इसमें पूरे दर्शन का सार छिपा है। यह ग्रंथ हमें एक रोड मैप देता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ जीने का। समर्थ रामदास की शैली सरल लेकिन शक्तिशाली है। वे सीधे कहते हैं कि यदि तुम यह मार्ग अनुसरण करोगे तो परिणाम सुनिश्चित है। यह समास हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन जटिल नहीं है, यह श्रवण, सुनना, मनन, सोचना और निदिध्यासन लागू करना का संयोजन है। आज की तेजतर्रार दुनिया में जब हम तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, दासबोध हमें धैर्य और निरंतरता का मूल्य बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोते पुस्तिकोण ग्रंथ काय बोललें जी येत, श्रवण केल्याने प्राप्त काय आहे। यह पंक्ति कहती है कि सुनने वाले श्रोता पूछते हैं, यह कौन सा ग्रंथ है, इसमें क्या बोला गया है, और यह भी पूछा कि इसको सुनने से क्या मिलेगा। मूल रूप से यह एक परिचय है जिसमें दर्शक उत्सुक हैं कि यह पुस्तक क्या है और इसका फायदा क्या है। सरल शुरुआत लोगों की रुचि जगाने के लिए। ग्रंथा नाम दासबोध, गुरु शिष्यांचा संवाद, येत बोलेला विशद, भक्ति मार्ग। अब जवाब आता है, यह ग्रंथ का नाम दासबोध है। इसकी शैली गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत है, एक संवाद। इसमें भक्ति मार्ग को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। यानी अगर आप भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपको विस्तार से समझाएगी कैसे। यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका की तरह है, समझ में आने वाला और व्यावहारिक। नवविधा भक्ती आणि ज्ञान, बोलिले वैराग्याचे लक्षण, बहुधा अध्यात्म निरूपण, निरोपिले। इस श्लोक में बोला गया है कि दासबोध में 9 प्रकार की विधा भक्ति और ज्ञान के बारे में बात की है। साथ ही वैराग्य यानी दुनिया से विरक्ति के लक्षण भी बताए हैं। बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है, चरण दर चरण समझाया गया है। यह एक रोड मैप है जो आपको उच्च समझ तक ले जाता है, भक्ति और ज्ञान का कॉम्बो पैक। भक्तिचेन योगे देव, निश्चय पावती मानव, ऐसा आहे अभिप्राव। ये ग्रंथी। यहाँ एक बड़ा बिंदु है, भक्ति के माध्यम से मनुष्य निश्चित रूप से भगवान तक पहुँच सकता है। यह ग्रंथ का मुख्य मत है। यानी अगर आप पूरे दिल से भक्ति करते हैं तो पक्का परिणाम मिलेगा। यह एक मजबूत विश्वास है जो दासबोध में बार बार बोला गया है। भक्ति का संबंध सीधे भगवान से जोड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्य भक्तीचा निश्चयो, शुद्ध ज्ञानाचा निश्चयो, आत्मस्थितीचा निश्चयो, बोलेला असे। अब विस्तार में जाते हैं। इसमें 3 चीजों का ठोस निष्कर्ष दिया है। भक्ति का असली मतलब, शुद्ध भक्ति क्या होती है, शुद्ध ज्ञान, स्वच्छ सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा, आत्मा की स्थिति, अपने आंतरिक सुख को कैसे समझें। ये 3 स्तंभ हैं जो आपको जीवन में स्पष्ट दिशा देते हैं। सरल भाषा में यह आपको उद्देश्य और शांति देने वाला ज्ञान है। शुद्ध उपदेशाचा निश्चयो, सायोज्य मुक्तीचा निश्चयो, मोक्ष प्राप्तीचा निश्चयो, बोलेला असे। और आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में 3 और बड़े बिंदु हैं। शुद्ध उपदेश, शुद्ध शिक्षा का स्पष्ट विचार। सायोज्य मुक्ति, भगवान के साथ एकाकार कैसे मिलेगा। मोक्ष, परम स्वतंत्रता या मुक्ति का रास्ता। यह उच्च स्तर की बात है जो कहती है कि अगर आप इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष निश्चित है। भारी सामग्री, लेकिन समझ आती है। शुद्ध स्वरूपाचा निश्चयो, विदेह स्थितीचा निश्चयो, अलिप्तपणाचा निश्चयो, बोलेला असे।
यह श्लोक थोड़ा गहरा है। इसमें 3 अवधारणाएं हैं। शुद्ध स्वरूप, अपना सच्चा रूप या आत्मा क्या है। विदेह स्थिति, शरीर से परे की स्थिति, यानी मृत्यु के बाद का ज्ञान। अलिप्तपन, वैराग्य का असली मतलब। यह कहता है कि अपने असली रूप को जान लो, दुनिया से अलग रहो और परम सत्य तक जाओ। आध्यात्मिक स्तर पर यह बहुत शक्तिशाली है। मुख्य देवाचा निश्चयो, मुख्य भक्ताचा निश्चयो, जीव शिवाचा निश्चयो। बोलेला असे। अब ध्यान भगवान और भक्त पर आता है। मुख्य भगवान का स्पष्ट विचार, उनका असली रूप क्या है। मुख्य भक्त की भूमिका, एक सच्चा भक्त कैसे बनता है। जीव और शिव का संबंध, आत्मा और भगवान का लिंक। यह तीनों एक त्रिकोण बनाते हैं जो बताता है कि भगवान, भक्त और आत्मा का संबंध कैसा है। सरल लेकिन गहरा। मुख्य ब्रह्माचा निश्चयो, नाना मतांचा निश्चयो, आपण कोण हा निश्चयो। बोलेला असे। इसमें भी 3 बड़ी बातें हैं। ब्रह्मा का असली मतलब, परम वास्तविकता क्या है। नए नए विचारों का निष्कर्ष, विभिन्न मान्यताओं को समझें। हम कौन हैं, अपने अस्तित्व का जवाब। यह दार्शनिक है, अपने आप को और ब्रह्मांड को समझने का तरीका देता है दासबोध। मुख्य उपासना लक्षण, नाना कवित्व लक्षण, नाना चातुर्य लक्षण। बोलेले असे। अंतिम श्लोक में 3 व्यावहारिक चीजें। उपासना के संकेत, पूजा या भक्ति कैसे करनी है। कविता की विशेषताएं, काव्य तरीके से ज्ञान कैसे दिया। चातुर्य के लक्षण, चतुराई या कौशल कैसे उपयोग करना है। यह आध्यात्मिक और व्यावहारिक सलाह का मिश्रण है, जीवन में संतुलन बनाने के लिए। श्लोक 11। मायोद्भुतवाचे लक्षण, पंचभूतांचे लक्षण, कर्ता कोण हे लक्षण। बोलेले असे। यह श्लोक थोड़ा गहरा है, लेकिन समझना आसान बनाता हूँ। इसमें 3 चीजों के संकेत या विशेषताएं बताई गई हैं। मायोद्भुतवाचे लक्षण, माया से जो पैदा हुआ का मतलब है, जो भी भ्रम या दुनिया का हिस्सा है, उसका स्वभाव क्या है। यानी जो चीज असली नहीं, सिर्फ दिखती है, उसकी पहचान। पंचभूतांचे लक्षण, यह 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बारे में है। इनका व्यवहार या गुण कैसा है, यह बोला गया है। कर्ता कौन है लक्षण, यह बड़ा सवाल है। कौन करता है सब। असली कर्ता या निर्माता कौन है, इसका संकेत क्या है। तो मूल रूप से इस श्लोक में दुनिया के पीछे के दृश्य का ज्ञान दिया है। माया क्या है, तत्व कैसे काम करते हैं और असली मास्टरमाइंड कौन है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। श्लोक 12। नाना किंत निवारिले, नाना संशयो छेदिले, नाना आशंका फेडिले, नाना प्रश्न। यह श्लोक कहता है कि दासबोध एक समस्या समाधानक है। इसमें क्या क्या किया गया। नाना किंत निवारिले, बहुत सारे क्यों या संदेहों को दूर किया गया। जैसे जीवन में भ्रम हो तो उसको हल किया। नाना संशयो छेदिले, हर तरह के शक या संदेहों को काट दिया, स्पष्ट जवाब दिए। नाना आशंका फेडिले, जो भी डर या चिंताएं थीं, उनको खत्म किया, मन को शांत बनाया। नाना प्रश्न, सारे सवालों का समाधान दिया, छोटे बड़े हर सवाल का जवाब। तो यह एक तरीके से कहता है कि ग्रंथ में हर समस्या का हल है। संदेह, डर या भ्रम, सबका अंत हो गया। एक पूर्ण स्पष्टता पैकेज है यह। श्लोक 13। ऐसे बहुधा निरोपिले, ग्रंथगर्भी जे बोलिले, ते अवघेंची अनुवादले, न वचे के कदा। अब थोड़ी सारांश वाली बात है। ऐसे बहुधा निरोपिले,
बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया गया पूरे विस्तार में। ग्रंथगर्भी जे बोलिलें, जो भी ग्रंथ के अंदर बोला गया मूल शिक्षाएं या सार ते अवघेंची अनुवाद ले, वह सब अनुवाद या समझाया गया है, कुछ छुपा नहीं, न वचे के कदा, और एक भी चीज बची नहीं, कोई संदेह या कमी नहीं रखी। यानी दासबोध में जो भी लिखा है वह पूरा स्पष्ट करके बोला गया है, कोई रहस्य या आधा ज्ञान नहीं छोड़ा, सब कुछ खोल के रख दिया। श्लोक 14। तथापि अवघा दासबोध दशक फोडून केला विशद, जे जे दशकींचा अनुवाद ते दशकी बोलला। यह श्लोक ग्रंथ की संरचना के बारे में है। तथापि अवघा दासबोध, फिर भी, पूरा दासबोध, पूरी पुस्तक का अवलोकन। दशक फोडून केला विशद, इसे दशकों 10 अध्यायों के खंड में तोड़कर स्पष्ट किया गया, हर एक भाग को विस्तार से समझाया। जे जे दशकींचा अनुवाद, जो भी दशकों में अनुवाद या स्पष्ट किया गया। तेते दशकी बोलिला, वह सब उसी दशक में बोला गया, यानी हर अध्याय अपना पूर्ण संदेश देता है। तो यह कहता है कि दासबोध व्यवस्थित रूप से बनाया गया है, 20 दशकों में विभाजित करके हर एक को पूरा स्पष्ट किया। हर खंड अपने आप में पूरी कहानी है, भ्रम मुक्त। श्लोक 15। नाना ग्रंथांच्या समती, उपनिषदे, वेदांत, श्रुती आणि मुख्य आत्मप्रचिति शास्त्रांसहित। यह श्लोक कहता है कि दासबोध का ज्ञान ठोस है, क्योंकि नाना ग्रंथांच्या समती, बहुत सारे ग्रंथों, पुस्तकों की सहमति है, यानी जो बात यहाँ बोली गई वह दूसरे ग्रंथों में भी मेल खाती है। उपनिषदे, वेदांत, श्रुति, उपनिषदों, आध्यात्मिक ज्ञान, वेदांत, दर्शन, और श्रुति, वेद जो सुने जाते हैं, में भी यह बात है। मुख्य आत्मप्रचिति शास्त्रन सहित, सबसे बड़ा बिंदु यह अपने आप के अनुभव, आत्म साक्षात्कार और शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के साथ जाता है। तो सरल भाषा में दासबोध का ज्ञान बाकी प्रसिद्ध ग्रंथों जैसे उपनिषद और वेद से जुड़ता है, और साथ में यह अपने व्यक्तिगत अनुभव पर भी आधारित है। यह एक प्रमाण है कि इसकी बात पक्की है। श्लोक 16। नाना समति अन्वय, महणौनी मिथ्या महणता न ये, तथापि है अनुभवासी ये, प्रत्यक्षातान। अब थोड़ी गहरी बात है। नाना समति अन्वय, बहुत सारी सहमति, समझौते के अनुसार, यानी जो भी ग्रंथ बोलते हैं। महणौनी मिथ्या महणता न ये, इसलिए इसको झूठा, मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि यह बात इतने सारे स्रोतों से सिद्ध है। तथापि है अनुभवासी ये, लेकिन फिर भी यह चीज अनुभव में आती है, यानी सिद्धांत से ज्यादा व्यावहारिक है। प्रत्यक्ष आता, और यह अभी सीधे समझ में आती है, वास्तविक समय में महसूस होती है। यानी यह ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, सारे ग्रंथ इसको समर्थन करते हैं, और जब आप खुद इसको आजमाते हो तो सच्चाई खुद सामने आती है। व्यावहारिक और सिद्ध दोनों है। श्लोक 17। मत्सरे यासी मिथ्या महंती, तरी अवघेची ग्रंथ उछेदती, नाना ग्रंथांच्या समती, भगवद्वाक्ये। यह श्लोक एक तर्क का खंडन करता है। मत्सरे यासी मिथ्या महंती, जो लोग ईर्ष्या, मत्सर या नकारात्मकता से इसको झूठा कहते हैं कि यह गलत है। तरी अवघेची ग्रंथ उछेदती, उनका यह कहना मतलब सारे ग्रंथों को ही नष्ट करना है, क्योंकि यह बात तो सब पुस्तकों में है। नाना ग्रंथांच्या समती भगवद्वाक्ये, जब इतने सारे ग्रंथ और भगवान की बात, भगवद्वाक्य, इसको समर्थन करती है, तो कैसे झूठा होगा। तो बात यह है कि अगर कोई दासबोध को ईर्ष्या की वजह से गलत बोलता है, तो वह सारे वेदों, उपनिषदों और भगवान के शब्दों को भी गलत बोल रहा है, जो असंभव है। यह इस ग्रंथ के सत्य का एक मजबूत बचाव है। श्लोक 18।
शिव गीता राम गीता, गुरु गीता गर्भ गीता, उत्तर गीता अवधूत गीता, वेद आणि वेदांत। अब प्रमाण के लिए उदाहरण देते हैं। शिव गीता राम गीता, शिव गीता और राम गीता भगवान शिव और राम की शिक्षाएं। गुरु गीता गर्भ गीता, गुरु गीता गुरु का ज्ञान और गर्भ गीता गर्भ संबंधी ज्ञान। उत्तर गीता अवधूत गीता, उत्तर गीता बाद की शिक्षाएं और अवधूत गीता संतों का ज्ञान। वेद आणि वेदांत, वेद और वेदांत सबसे पुराने धर्म ग्रंथ और उनका दर्शन। यह श्लोक कहता है कि दासबोध में जो बात है वह इन सारे प्रसिद्ध ग्रंथों में भी है, शिव से लेकर राम तक, गुरु से लेकर वेदों तक। यानी यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर जगह दिखता है। श्लोक 19 गणेश गीता यम गीता, उपनिषदे भागवत 19। यह श्लोक एक सूची जैसा है और यह सूची प्रमाण के लिए है। गणेश गीता यम गीता, गणेश गीता भगवान गणेश की शिक्षाएं और यम गीता यमराज की आध्यात्मिक बातें। उपनिषदे भागवत, उपनिषद गहरे दर्शन वाले ग्रंथ और भागवत भगवत गीता या पुराण वाली बात। तो मूल रूप से इसमें बोला गया है कि दासबोध में जो ज्ञान है वह इन प्रसिद्ध ग्रंथों से जुड़ता है। यह एक तरीके से बोलता है कि जो बात यहाँ पे है वह गणेश जी से लेकर भागवत तक सब जगह समान भाव है। यह इस ग्रंथ के लिए एक मजबूत समर्थन है। श्लोक 20 इत्यादिक नाना ग्रंथ समतीस बोलले येत, भगवद्वाक्य के यथार्थ निश्चयसी। अब थोड़ा विस्तार में जाते हैं। इत्यादिक नाना ग्रंथ, इत्यादि मतलब और भी बहुत सारे ग्रंथ, ऊपर वाले के अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ। समतीस बोलले येत, यह सब ग्रंथ के साथ समझौते में बोला गया है यहाँ, यानी दासबोध में जो है वह इन सब से मिलता है। भगवद्वाक्य के यथार्थ निश्चयसी, और जो भगवान के शब्द भगवद वाक्य हैं, उनका वास्तविक अर्थ यहाँ निश्चित रूप से समझाया गया है। तो बात यह है कि दासबोध सिर्फ अपनी बात नहीं बोलता, यह सारे ग्रंथों और भगवान के बोलने के तरीके को पुष्ट करता है। एक ठोस प्रमाण के साथ बोला गया है कि यह बात असली है और स्पष्ट है। श्लोक 21 मूल भगवद्वाचनी अविश्वासे, ऐसा कोण पतित असे, भगवद्वाक्या विरहित नसे, बोलने ये थीचे। यह श्लोक थोड़ी कड़ी बात कहता है। भगवद्वाचनी अविश्वासे, जो भगवान के शब्दों पर भरोसा नहीं करता, उन पर संदेह करता है। ऐसा कौन पतित असे, ऐसा कौन गिरा हुआ या नीच इंसान है जो ऐसा करता है? यानी भगवान की बात पर शक करना बड़ा गुनाह है। भगवद्वाक्या विरहित नसे बोलने ये थीचे, यहाँ जो भी बोला गया दासबोध में वह भगवान के शब्दों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल मेल खाता है। सरल भाषा में अगर कोई दासबोध या भगवान की बात पर संदेह करता है तो वह गलत है, क्योंकि यह ग्रंथ भगवान के वाक्य से अलग नहीं है। यह संदेह करने वालों को एक चुनौती है कि भगवान की बात पर विश्वास करो, नहीं तो तुम खुद गलत हो। श्लोक 22 पूर्ण ग्रंथ पाहिल्याविन, उगाच ठेवी जो दूषण, तो दुरात्मा दुराभिमान मत्सरे करी। यह श्लोक आलोचकों को निशाना बनाता है। पूर्ण ग्रंथ पाहिल्याविन, जो पूरा ग्रंथ पढ़े बिना, इसे पूरी तरह समझे बिना। उगाच ठेवी जो दूषण, बिना वजह इस पर दोष या गलती निकालता है, बस आलोचना करता है। तो दुरात्मा दुराभिमान, ऐसा व्यक्ति बुरी आत्मा, दुरात्मा और अत्यभिमानी, दुराभिमान है, नकारात्मक और अहंकारी। मत्सरे करी, और यह सब वह ईर्ष्या, मत्सर की वजह से करता है। तो यह कहता है कि जो लोग दासबोध को पूरा समझे बिना उसे गलत कहते हैं, वे खुद ही बुरे दिल और अहंकार वाले हैं। यह ईर्ष्या से चलता है
न कि सच्चाई से, ऐसे लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। श्लोक 23। अभिमाने उठे मत्सर, मत्सरे ये तिरस्कार, पुढे क्रोधाचा विकार, प्रबेबे। यह श्लोक एक श्रृंखला प्रतिक्रिया के बारे में बोलता है। एक बुरा भाव कैसे दूसरे को ट्रिगर करता है। अभिमाने उठे मत्सर, अभिमान, अहंकार से ईर्ष्या, मत्सर पैदा होती है जब आप अपने आप को बड़ा समझते हो तो दूसरों से जलने लगते हो। मत्सरे ये तिरस्कार, ईर्ष्या से तिरस्कार आता है, दूसरों को छोटा समझने लगते हो। पुणे क्रोधाचा विकार प्रबेबे, फिर क्रोध, गुस्सा का बुरा प्रभाव जोर पकड़ता है, गुस्सा बढ़ता है और नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो सरल भाषा में यह एक नकारात्मक चक्र है। अहंकार से ईर्ष्या, ईर्ष्या से तिरस्कार और फिर गुस्सा पूरी शक्ति में। यह दिखाता है कि एक छोटी सी गलती कैसे बड़ी समस्या बन सकती है। श्लोक 24। ऐसा अंतरी नासला, काम क्रोधे खवला, अहम भावे पालटला, प्रत्यक्ष दिसे। अब यह श्लोक बताता है कि जब यह चक्र चलता है तो इंसान का क्या हाल होता है। ऐसा अंतरी नासला, इस तरीके से दिल या मन अंदर से खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। काम क्रोधे खवला, काम इच्छा और क्रोध गुस्सा से वह परेशान और पागल सा हो जाता है, पूरी तरह से परेशान। अहम भावे पालटला, अहंकार, अहम भाव की वजह से उसका स्वभाव ही बदल जाता है, वह अलग इंसान बन जाता है। प्रत्यक्ष दिसे, और यह सब सीधे दिखता है, सबके सामने स्पष्ट है कि वह खराब रास्ते पर है। यानी जब आप इन भावनाओं में फंस जाते हो तो आपका असली रूप छुप जाता है और नकारात्मकता आपको पूरी तरह से बदल देती है। यह एक चेतावनी है कि ऐसा व्यक्ति खुद को बर्बाद कर लेता है। श्लोक 25। काम क्रोधे लिथाडिला, तो कैसा महाणावा भला, अमृत सेवितांच पावला, मृत्य राहो। अब थोड़ा और गंभीर बात। काम क्रोधे लिथाडिला, जो काम और क्रोध से गंदा हो गया, उसकी जिंदगी एक गड़बड़ बन गई। तो कैसा महाणावा भला, उसे कैसे अच्छा कह सकते हैं। यानी ऐसा इंसान अच्छा नहीं कहला सकता। अमृत सेवितांच पावला, जो लोग अमृत, आध्यात्मिक अमृत को अपनाते हैं, उन्हें शुद्धता और शांति मिलती है। मृत्यु राहो, लेकिन जो इनमें फंसा उसके लिए मृत्यु या विनाश ही बचता है। तो बात यह है कि काम क्रोध वाला इंसान खुद को अच्छा नहीं बना सकता, उसके लिए सिर्फ बर्बादी है। पर जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं उन्हें सच्चा सुख मिलता है। यह एक विकल्प दिखाता है, अच्छा जीवन या बुरा अंत। श्लोक 26। आता असो है बोलने, अधिकारा सारिखे घेने, परंतु अभिमान त्यागने। हे उत्तमोत्तम। अब श्लोक एक समाधान के साथ खत्म होता है। आता असो है बोलने। अब यह बात यहाँ खत्म करते हैं, चलो इसे समाप्त करते हैं। अधिकारा सारिखे घेने, अपनी क्षमता के अनुसार इसको समझना और लेना, सबको अपने स्तर पर लागू करना है। परंतु अभिमान त्यागने, लेकिन सबसे बड़ी बात अहंकार, अभिमान को छोड़ना। हे उत्तमोत्तम, यह सबसे अच्छा और शीर्ष वाला समाधान है, अंतिम उपाय। यानी यह कहता है कि बात खत्म, जो समझ सके उतना लो, लेकिन असली काम अहंकार को छोड़ना है। यह सभी समस्याओं का मूल कारण है, इसे त्याग दो तो सब ठीक हो जाता है। व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों सलाह है यह। श्लोक 27। मागा श्रोती आक्षेपिले, जी ये ग्रंथी काय बोलिले, ते सखी निरोपिले, संकीत मार्गे। यह श्लोक एक सारांश जैसा है। मागा श्रोती आक्षेपिले, पहले श्रोताओं ने आपत्तियां या संदेह उठाए थे कि यह क्या बात है।
जी ये ग्रंथि काय बोलिले। उन्होंने पूछा था कि इस ग्रंथ दासबोध में क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या है। ते सखी निरोपिले, तो अब तक वह सारे संदेहों को स्पष्ट कर दिया गया है, सब समझा दिया गया है। संकीत मार्गे, यह सब एक व्यवस्थित तरीके से बताया गया, चरण दर चरण स्पष्ट किया। तो सरल भाषा में शुरू में लोगों के सवाल थे कि यह ग्रंथ क्या बोलता है। अब तक सारी बात को संगठित तरीके से समझा दिया गया है, कोई भ्रम नहीं बचा। यह एक वादा है कि सब संदेहों का जवाब मिल गया। श्लोक 28। आता श्रवण केलियाचे, क्रिया पालते तत्का, तुटे संशयाचे मुंह। येक्सरा। अब लाभ की बात शुरू होती है। ग्रंथ को सुनने का क्या फायदा। आता श्रवण केलियाचे, अब जो इसको सुना, श्रवण किया, उसका परिणाम क्या है। क्रिया पालते तत्का, आपकी क्रियाएं या व्यवहार तुरंत बदल जाता है, तुरंत प्रभाव दिखाई देता है। टूटे संशयाचे मुंह, संदेहों का मूल एक बार में खत्म हो जाता है, सारे शक छू मंतर। येक्सरान, यह सब एकदम पूरी तरह से होता है, कोई आधा उपाय नहीं। यानी अगर आप दासबोध को ध्यान से सुनते हो तो आपकी जिंदगी में तुरंत बदलाव आता है, आपका काम बदलता है और संदेहों का पूरा सफाया हो जाता है। एक त्वरित परिवर्तन का वादा है यह। श्लोक 29। मार्ग सांपड़े सुगम, न लगे साधन दुर्गम, सायोज्य मुक्तिचे वर्म, ठानी पड़े। यह श्लोक और बड़ा फायदा बताता है। मार्ग सांपड़े सुगम, आध्यात्मिक रास्ता आसान हो जाता है, जटिल नहीं लगता। न लगे साधन दुर्गम, इसके लिए कोई कठिन साधना, अभ्यास की जरूरत नहीं, कठिन रास्ता नहीं लेना पड़ता। सायोज्य मुक्तिचे वर्म ठाने पड़े। सायोज्य मुक्ति, भगवान के साथ एकाकार का रहस्य या मूल समझ में आता है, वह जगह पर सेट हो जाता है। तो बात यह है कि दासबोध सुनने से आध्यात्मिक यात्रा सरल बन जाती है, कोई भारी तपस्या नहीं चाहिए और परम स्वतंत्रता, मुक्ति का राज खुल जाता है। यह एक शॉर्टकट जैसा महसूस देता है, आसान और प्रभावी। श्लोक 30। ना से अज्ञान दुहख भ्रांति, शीघ्रची येथे ज्ञान प्राप्ति, ऐसी आहे श्रुति। ये ग्रंथि। यह श्लोक अंतिम लाभ का सारांश देता है। ना से अज्ञान दुहख भ्रांति, अज्ञान, अविद्या, दुख, पीड़ा और भ्रम खत्म हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। शीघ्रची येथे ज्ञान प्राप्ति, जल्दी से यहाँ ज्ञान मिलता है, सच्चा ज्ञान तुरंत आता है। ऐसी आहे श्रुति, यह है इस ग्रंथ का परिणाम या फल, इसको सुनने का यही नतीजा है। ये ग्रंथि, यह सब दासबोध में बोला गया है, इसका असली फायदा यही है। यानी इसको सुनो तो आपकी सारी समस्याएं, अज्ञान, पीड़ा, भ्रम गायब हो जाती हैं और एकदम तेज ज्ञान मिलता है। यह एक पूर्ण पैकेज है, समस्या समाधान और ज्ञान प्राप्ति दोनों एक साथ। श्लोक 31। योग्यांचे परम भाग्य, आंगी बाणे ते वैराग्य, चातुर्य के यथायोग्य, विवेकेंस हित। यह श्लोक योगी या आध्यात्मिक लोगों के बारे में बोलता है। योग्यांचे परम भाग्य, योगी का सबसे बड़ा भाग्य होता है, उनकी जिंदगी धन्य है। आंगी बाणे ते वैराग्य, उनके अंदर जो गुण है वह वैराग्य है, दुनिया से विरक्ति, शुद्ध भावना। चातुर्य के यथायोग्य, उनको चतुराई समझ आती है और वह सही जगह पर उपयोग होती है, सही समय पर। विवेकेंस हित, यह सब विवेक, बुद्धि के साथ होता है, बुद्धिमान और विचारशील तरीके से। तो सरल भाषा में जो योगी या आध्यात्मिक रास्ते पर है, उनका भाग्य सर्वोत्तम है, उनमें विरक्ति और चतुराई दोनों है और वे बुद्धिमान भी होते हैं। यह एक आदर्श स्थिति दिखाता है जो भक्ति से मिलती है। श्लोक 32।
भ्रांत अवगुणी अवलक्षण, तेंची होती सुलक्षण, धूर्त तार्किक विचक्षण, सम्यो जानती। अब यह श्लोक बताता है कि आध्यात्मिक पथ पर कैसे बुरी चीजें अच्छी बन जाती हैं। भ्रांत अवगुणी अवलक्षण, जो लोग भ्रमित, भ्रांत, बुरे गुणों वाले, अवगुणी या दुर्भाग्यशाली, अवलक्षण होते हैं। तेंची होती सुलक्षण, वही लोग अच्छे गुणों वाले, सुलक्षण बन जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। धूर्त तार्किक विचक्षण, जो चालाक, धूर्त, तर्क वितर्क करने वाले, तार्किक या अतिरिक्त तेज, विचक्षण होते हैं। सम्यो जानती, वह समय को समझने वाले बन जाते हैं, सही वक्त पर सही काम करते हैं। यानी आध्यात्मिक रास्ता बुरे को अच्छा बना देता है। भ्रमित लोग स्पष्ट सोच वाले हो जाते हैं और चालाक लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। यह एक सकारात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। श्लोक 33। आसी तेची साक्षपी होती, पापी तेची प्रस्तावती, निंदक तेची वंदू लागती, भक्ति मार्गासी। यह श्लोक और बड़ा मोड़ दिखाता है कैसे नकारात्मक लोग भी बदल जाते हैं। आसी तेची साक्षपी होती, जो आलसी होते हैं, वही लोग जागरूक या साक्षी बन जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। पापी तेची प्रस्तावती, जो पापी होते हैं, वही प्रस्ताव या शुरुआत करने वाले बन जाते हैं अच्छे काम के लिए। निंदक तेची वंदू लागती, जो निंदा करने वाले, आलोचक होते हैं, वही भक्ति मार्ग पर प्रशंसा करने लगते हैं, वंदना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि भक्ति का मार्ग इतना शक्तिशाली है कि आलसी, पापी या नफरत करने वाले भी इससे सकारात्मक बन जाते हैं, सब बदल के भक्त बन जाते हैं। यह एक चमत्कार जैसा प्रभाव है। श्लोक 34। बद्धची होती मुमुक्ष, मूर्ख होती अतिदक्ष, अभक्तची पावती मोक्ष, भक्ति मार्गे। यह श्लोक अंतिम परिवर्तन की बात करता है। बद्धची होती मुमुक्ष, जो बंधन में बंधे हुए होते हैं, वही स्वतंत्रता चाहने वाले बन जाते हैं, मुक्ति चाहने लगते हैं। मूर्ख होती अतिदक्ष, जो मूर्ख होते हैं, वही सुपर सतर्क और स्मार्ट बन जाते हैं, दिमाग खुल जाता है। अभक्तची पावती मोक्ष, जो भक्त नहीं होते, वही भक्ति मार्ग से मोक्ष तक पहुंच जाते हैं, परम स्वतंत्रता मिलती है। यानी भक्ति का रास्ता इतना जबरदस्त है कि फंसे हुए लोग मुक्त होना चाहते हैं, मूर्ख बुद्धिमान बन जाते हैं और गैर विश्वासी भी मोक्ष तक जाते हैं। यह एक पूर्ण जीवन परिवर्तनकारी शक्ति दिखाता है। श्लोक 35। नाना दोष ते नास्ति, पतित तेची पावन होती, प्राणी पावे उत्तम गति। श्रवण मात्रे। यह श्लोक सुनने के फायदे की बात करता है। नाना दोष ते नास्ति, बहुत सारे दोष, खामियां या बुरी आदतें खत्म हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। पतित तेची पावन होती, जो पतित या अपवित्र होते हैं, वही पवित्र, पावन बन जाते हैं, एक पूर्ण परिवर्तन। प्राणी पावे उत्तम गति, हर इंसान को सबसे अच्छी मंजिल या स्थिति, उत्तम गति मिलती है, जीवन का उच्च स्तर अनलॉक होता है। श्रवण मात्रे, और यह सब सिर्फ सुनने से, श्रवण ही हो जाता है, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं। तो सरल भाषा में, दासबोध को सुनने से आपके सारे दोष गायब हो जाते हैं, आप अपवित्र से पवित्र बन जाते हो और जीवन में शीर्ष स्थान मिलता है, और यह सब बस सुनने से ही संभव है। यह एक जादुई प्रभाव है। श्लोक 36। नाना धोके देह बुद्धीचे, नाना किंत संदेहाचे, नाना उद्वेग संसाराचे, नास्ति श्रवणे। अब और समस्याओं का समाधान बताता है। नाना धोखे देहबुद्धीचे, शरीर के गलतफहमी या भ्रम जो होते हैं, जैसे मैं सिर्फ शरीर हूँ वाला सोच। नाना किंत संदेहाचे, बहुत सारे संदेह या भ्रम, संदेह जो दिमाग में होते हैं।
नाना उद्वेग संसाराचे, दुनिया के तनाव या चिंताएं, उद्वेग जो जीवन में आते हैं। नास्ति श्रवणेन, यह सब सुनने से खत्म हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। यानी सुनने से 3 बड़ी चीजें हल होती हैं: शरीर का गलत धारणा, मन के संदेह और संसार के तनाव। यह एक पूर्ण सफाई है जो दासबोध देता है, जीवन को हल्का और स्पष्ट बना देता है। श्लोक 37। ऐसी याची श्रुति, श्रवणे चुके अधोक्ति, मनास होए विश्रांति। समाधान। अब यह श्लोक कुल परिणाम और चेतावनी देता है। ऐसी याची श्रुति, यह है इस ग्रंथ का परिणाम या फल, इसको सुनने का यही नतीजा है। श्रवणे चुके अधोक्ति, अगर आप सुनने में चूक जाते हो तो पतन होती है, जीवन नीचे जाती है। मनास होए विश्रांति, समाधान, लेकिन अगर सुनते हो तो मन को शांति और संतुष्टि मिलती है, शांत और खुशी का एहसास। तो बात यह है कि दासबोध सुनना एक गेम चेंजर है। चूकोगे तो नुकसान, सुनोगे तो मन को सुकून और संतोष मिलता है। यह एक स्पष्ट विकल्प दिखाता है, ऊपर या नीचे। श्लोक 38। जयाचा भावार्थ जैसा, तयास लाभ तैसा, मत्सर धरी जो पुंसा, तयास तेंची प्राप्त। यह श्लोक इरादे की शक्ति के बारे में बोलता है। जयाचा भावार्थ जैसा, जिस तरह का अर्थ या भावना आप इसमें से समझते हो, अपना दृष्टिकोण। तयास लाभ तैसा, उसी तरह का फायदा आपको मिलता है, जैसे सोचोगे वैसे परिणाम। मत्सर धरी जो पुंसा, जो व्यक्ति ईर्ष्या, मत्सर रखता है, नकारात्मक भाव वाला इंसान। तयास तेंची प्राप्त, उसको वही मिलता है, नकारात्मक सोच का नकारात्मक परिणाम। यानी दासबोध का लाभ आपके मानसिकता पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच से अच्छा परिणाम, ईर्ष्या से बुरा। यह एक दर्पण जैसा है, जो डालते हो वही वापस आता है। समापन पंक्ति। इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे ग्रंथारंभ लक्षण नाम समास पहिला। यह एक औपचारिक अंत है। इति श्रीदास बोधे, यह है दासबोध का, इसको चिह्नित करता है। गुरु शिष्य संवादे, गुरु और शिष्य के बातचीत में यह शैली है इसका। ग्रंथारंभ लक्षण नाम समास पहिला, ग्रंथ के शुरू होने के संकेत या परिचय वाला पहला समास। तो यह बोलता है कि यह दासबोध का पहला अध्याय खत्म हुआ। गुरु शिष्य के चर्चा का शुरुआती बिंदु यहाँ पूरा होता है। यह एक आधिकारिक समापन है।